दोस्तों नमस्कार। आज पुनः आपका हमारे इस YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। हिंदी टीजीटी पीजीटी के पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत साहित्य के प्रमुख रचनाकार एवं उनकी रचनाएं देखते हैं। प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाएं। संस्कृत साहित्य के प्रमुख रचनाकार एवं उनकी रचनाएं। आइए देखते हैं। महाकवि भास का परिचय। महाकवि भास का परिचय। कवि का नाम भास, प्रमाणिक जीवन परिचय अज्ञात। उपाधि धावक। गोत्र अगस्त गोत्र की है। मोदक शाखा में भाषा गोत्र है। जन्म समय 100 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के मध्य। उपासक वैष्णव धर्म। रीत वैदर्भी, गुण प्रसाद, माधुर्य एवं ओज तीनों का प्रयोग। रस मुख्यतः श्रृंगार एवं वीर रस का प्रयोग। शैली सरल भाषा का प्रयोग, अकृत्रिम शैली। प्रिय अलंकार, अनुप्रास, उपमा, स्वभावोक्ति, उत्प्रेक्षा, रूपक आदि। संस्कृत साहित्य के प्रथम नाटककार भास हैं। भास की कृतियाँ: तिरुवंकुर नगर निवासी टी गणपत शास्त्री ने सन 1910-12 में भास नाटक चक्रम नाम से भास के 13 नाटकों का संग्रह अनंत शयन ग्रंथमाला त्रिवेंद्रम से प्रकाशित किया। संस्कृत साहित्य के प्रथम नाटककार भास हैं। कथावस्तु के आधार पर भास के 13 नाटकों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। कथावस्तु के आधार पर भास के नाटकों का वर्गीकरण: रामायण मूलक, महाभारत मूलक, उदयन कथा मूलक तथा कल्पना मूलक। रामायण मूलक जो नाटक हैं अभिषेक नाटकम और प्रतिमा नाटकम। महाभारत मूलक है मध्यम व्यायोग, दूत वाक्यम, कर्णभार, दूत घटोत्कच और पंचरात्रम, उरुभंग और बाल चरित्र। प्रतिज्ञा योगंधरायण, स्वप्नवासव दत्तम, अभिमारक और दरिद्र चारुदत्त आदि जो है इनकी रचनाएं हैं। भास के रूपकों का संक्षिप्त परिचय। अभिषेक नाटकम यह 6 अंकों का नाटक है। इसमें किष्किंधा कांड से लेकर लंका कांड तक की संपूर्ण कथा संक्षेप में दी गई है। अंत में रावण वध के पश्चात राम के राज्याभिषेक का वर्णन है। प्रतिमा नाटक, इस नाटक में 7 अंक हैं। इसमें भी राम के जीवन का वर्णन है। मध्यम व्यायोग, यह 1 अंक का व्यायोग नामक रूपक है। इसमें मध्यम पांडव भीम के द्वारा घटोत्कच के हाथ में एक ब्राह्मण पुत्र को बचाने का वर्णन है। भीम अपने पुत्र घटोत्कच को देखकर आनंदित होते हैं और हिडिंबा से उनका पुनर्मिलन होता है। दूत वाक्य, यह एकांकी रूपक है। इसमें कृष्ण के दूत बनकर पांडवों की संधि प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के पास जाने का वर्णन है। कर्णभार, यह भी एकांकी है। इसमें कर्ण का ब्राह्मण वेशधारी इंद्र को कवच और कुंडल दान में देने का वर्णन है। दूत घटोत्कच, यह एकांकी नाटक है। अभिमन्यु की मृत्यु के बाद श्री कृष्ण का घटोत्कच को दूत बनाकर धृतराष्ट्र के पास भेजना और दुर्योधन द्वारा उसका अपमान। पंचरात्र, इस रूपक में 3 अंक में है। यज्ञ की समाप्ति पर द्रोण ने दुर्योधन से दक्षिणा मांगी कि पांडवों को आधा राज्य दे दो। दुर्योधन शर्त लगाता है कि यदि 5 रात्र के अंदर पांडव मिल जाते हैं तो दे दूंगा। द्रोण के प्रयास से पांडव मिलते हैं और आधा राज्य प्राप्त करते हैं। उरुभंग, यह एकांकी नाटक है। द्रौपदी के अपमान के प्रतिकार स्वरूप भीम द्वारा दुर्योधन की जंघा को तोड़ करके उसको मारने का वर्णन है। बाल चरित्र, इस नाटक में 5 अंक हैं। इसमें श्री कृष्ण के जन्म से लेकर कंस वध तक की कथा वर्णित है। चारुदत्त, इसमें 4 अंक हैं। इसमें निर्धन ब्राह्मण चारुदत्त और वसंत सेना नाम की वेश्या के प्रणय का वर्णन है। इसमें भारतवाक्य नहीं है और कथा अधूरी है। अभिमारक, इस नाटक में 6 अंक हैं। इसमें राजकुमार अभिमारक का राजा कुंतीभोज की पुत्री कुरंगी के साथ प्रणय विवाह का वर्णन है। प्रतिज्ञा योगंधरायण, इस नाटक में 4 अंक हैं। उदयन के वासवदत्ता से प्रेम और विवाह का वर्णन है। योगंधरायण द्वारा
उदयन को प्रद्योत के यहाँ से छुड़ाने और उसकी नीतिमत्ता का वर्णन है। स्वप्नवदत्तम, इसमें 6 अंक हैं। यौगंधरायण का वासवदत्ता के मारने के प्रवाद को फैलाकर उदयन का पद्मावती से विवाह कराना और उदयन के अपहृत राज्य को पुनः प्राप्त कराने का वर्णन है। स्वप्नम वासवदत्तम का परिचय। लेखक महाकवि भास और काव्य विधा नाटक विभाजन 6 अंकों में उपजीव ऐतिहासिक गुणाढ़कृत बृहद कथा। श्लोक संख्या 57। श्लोक संख्या प्रथम अंक में 16 श्लोक हैं, द्वितीय अंक में 0 श्लोक हैं, तृतीय अंक में 0 श्लोक हैं, चतुर्थ अंक में 9 श्लोक हैं और पंचम अंक में 13 श्लोक हैं, षष्ठम अंक में 19 श्लोक हैं। नायक उदयन, नायिका वासवदत्ता, विदूषक वसंता, कंचुकी बादरायण, उदयन का रंभ महासेन प्रद्योत का, प्रतिनायक आरूढ़ी और प्रधान अंगिरस, श्रृंगार रस, अन्न रस, गौर, वीर, करुण एवं अद्भुत रस, नायक कोटि, धीर, ललित, दक्षिण नायक, अलंकार, उपमा के साथ साथ रूपक और उत्प्रेक्षा, गुण, प्रसाद, माधुर और ओज का समन्वय, रीत, वैदर्भी, छंद, सर्वाधिक प्रयुक्त छंदों में अनुष्टुप 22 और बसंतिल का 11 प्रमुख हैं। स्वप्न वासवदत्ता का मंगलाचरण। उदयन वेन्दु सवर्णा वासवदत्ता वलश्च त्वां पद्मावतीर्ण पूर्णो बसंत कमरो भुजो पाताम। अर्थ, उदयन के होते हुए नए चंद्रमा के सदृश वर्ण वाली मद्यपान से बाल रहित अथवा अबला अपनी पत्नी को मद्य देने वाली लक्ष्मी की प्रकट होने से संपन्न बसंत जैसी सुंदर बलराम की भुजाएं आपकी रक्षा करें। प्रस्तुत मंगलाचरण में बलराम की संतुष्ट की गई है। उक्त पद में आशीर्वादात्मक तथा अष्टपदानंदी है। प्रस्तुत मंगलाचरण में मुद्रालंकार है तथा शेष अलंकार का प्रयोग श्रेष्ठ के माध्यम से भावी सूचना मिलने के कारण पत्रावलंबी नांदी है। प्रस्तुत मंगलाचरण में आर्या छंद है। इस पद्य में पद्यों के विन्यास की चतुरता से नाटक के मुख्य पात्र उदयन, वासवदत्ता, पद्मावती और वसंता की सूचना दी गई है। नाटक का भारतमान। इमा सागर पर्यंताम हिम द्विधंध कुंडलाम महिमेकात पत्रांकः राजसिंह प्रशास्तु नः। भावार्थ, हमारे राजसिंह राजाओं में प्रधान अर्थात महाराजा उदयन समुद्र रूप सीमावली हिमालय और विंध्य पर्वत रूप 2 कुंडलों से युक्त और एक छत्र पर चिन्ह से संयुक्त एक पृथ्वी का पालन करे। इस पृथ्वी का पालन करें। पात्रों का सामान्य परिचय। पुरुष पात्र। उदयन वत्स देश का राजा नायक, यौगंधरायण उदयन का मंत्री, वसंतक विदूषक उदयन का मित्र, नर्म सचिव, ब्रह्मचारी लावाड़क ग्राम का छात्र, कंचुकी राजकुल का सेवक और संभसक भट्ट पद्मावती का सेवक, रुम्णवान उदयन के अमात्य तथा सेनापति, स्त्री पात्र वासवदत्ता, नायिका उदयन की प्रथम पत्नी, मगध देश में यही अवंतिका रूप में निर्वास करती है। पद्मावती मगध राज दर्शक की बहन, उदयन की द्वितीय पत्नी, तापसी मगध के निकट तपोवन में रहने वाली एक स्त्री, मधुकारिका तथा पत्निका, पद्मावती की सखियाँ एवं परिचारिकाएँ, धात्री पद्मावती की उपमाता, विजया वत्सराज की प्रतिहारी, धात्री वासवदत्ता की उपमाता, महादेवी पद्मावती की माता, अंगारवती प्रद्योत की रानी वासवदत्ता की माता, धात्री वसुंधरा वासवदत्ता की धात्री, वैदेही उदयन की माता। वासवदत्तम की प्रमुख सूक्तियाँ हैं। एव निर्गातानि देवतान्यम्प्य
वधूयन्ते। अंक फर्स्ट। भावार्थ प्रथम अंक में योगंधरायण वासवदत्ता से कहता है कि इस प्रकार बिना पहचाने देवता भी तिरस्कृत हो जाते हैं। काल क्रमेण जगतः परिवर्तमाना चक्रार पंक्तिरिव गच्छति भाग्य पंक्ति। भावार्थ योगंधरायण वासवदत्ता से कहता है कि समय के क्रम से बदलती हुई संसार में भाग्य पंक्ति पहिए के अवयवों के समान चलती है। स्वप्न वासवदत्ता की अंकावार प्रमुख घटनाएं। प्रथम अंक वेश बदल कर वासवदत्ता और योगंधरायण का मगध राज्य में प्रवेश। वासवदत्ता को न्याय रूप में पद्मावती के पास छोड़ना, लावड़क ग्राम से ब्रह्मचारी का आगमन तथा वासवदत्ता का अग्नि में जलकर मरने की सूचना। द्वितीय अंक वत्सराज उदयन से पद्मावती का विवाह सुनिश्चित होना। तृतीय अंक मगध राजप्रसाद में विवाह का हर्षोल्लास, वासवदत्ता द्वारा वरमाला का गूथन। चतुर्थ अंक उदयन और पद्मावती का विवाह होना, विवाहोपरांत उदयन और विदूषक का प्रमदमन भ्रमण। पंचम अंक पद्मावती को शिरोवेदना, उदयन द्वारा स्वप्न में वासवदत्ता को देखना। आरुणि से उदयन का युद्ध। अंक घोषवती वीणा से प्राप्ति, रंभ नामक प्रद्योत के कंचुकी का आगमन, चित्र फलक से वासवदत्ता की पहचान, योगंधरायण द्वारा समस्त घटनाओं को बताना। कालिदास पत्नी विद्योत्तमा, स्वशुर शारदानंद, मित्र लंका के राजा कुमारदास, समय ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी, जन्म स्थान उज्जैनी, कश्मीरी बंगाली, आश्रयदाता चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जाति गोत्र ब्राह्मण, रचनाएं कालक्रम की दृष्टि ऋतु संहार गीत काव्य है, कुमार संभव महाकाव्य है, मालविकाग्निमित्रम नाटक है, विक्रमोर्वशीय त्रोटक मेघदूत खंड काव्य है, रघुवंश महाकाव्य है, अभिज्ञान शकुंतलम नाटक है, उपासक शिव के हैं। प्रिय छंद उपजात अनुष्टुप है, प्रिय अलंकार उपमा है, कालिदास की रीत एवं गुण वैदर्भी रीत एवं प्रसाद गुण है, कालिदास का प्रिय रस है श्रृंगार रस है। कालिदास की अन्य कृतियां हैं तो काली स्तोत्र, गंगाष्टक, ज्योतिर्विद्याभरण, राक्षस काव्य तथा श्रुतिबोध। कालिदासी जीवन के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। काली देवी की उपासना से विद्या प्राप्त की है। विद्या प्राप्त के बाद कालिदास का कथन अनावित्तम कपाटम द्वारम देहि, दरवाज़ा खोलो। इसके उत्तर में पत्नी विद्योत्तमा का कथन अस्त कश्चित वागशेषः लगता है कोई विद्वान है। अस्ति से कुमार संभव, अस्त्युत्तराश्याम दिश देवतात्मा। अस्ति से कुमार संभव, अस्तुत्तराश्याम दिशि देवतात्मा। कश्चित से मेघदूत, कश्चित कांता विरह गुणा, वाग से रघुवंशम, वागार्थव वीर संपृक्तौ। विक्रमादित्य की सभा में 9 रत्न थे, जिनमें से एक कालिदास भी थे। धन्वंतरि, छपड़, कामर, सिंह, शंख, वेताल, भट्ट, घटक, पर्ण कालिदासः। ख्यातो बराह कालिदास ने वेद दर्शन उपनिषद रामायण महाभारत गीता पुराण आयुर्वेद धनुर्वेद संगीत शास्त्र ज्योतिष व्याकरण छंद शास्त्र के अनुसार धारा के गंभीर अध्ययन किया था। बाद में राजकवियों को कालिदास कहने की परंपरा चल पड़ी। राजशेखर ने ऐसे 3 कालिदासों का वर्णन किया है। एको अभिजीयते हंत कालिदासो ना धन के लोभ में एक श्रृंगारे ललितोद्गारे। कालिदास ने वेद दर्शन उपनिषद रामायण महाभारत गीता पुराण आयुर्वेद कालिदास वेद संगीत शास्त्र ज्योतिष व्याकरण गुरु कविता कामनी विलास उपन्यास सम्राट महाकवि कालिदास ने मालविकाग्निमित्र की प्रधानता में प्रथितय यशाम भाष सौमिल्य के द्वारा भाष सौमिल्य आदि अपने पूर्ववर्ती कवियों को सादर स्मरण किया है। कालिदास की प्रशस्तियाँ निर्गतासु न वा कस्य कालिदासस्य सूक्तिषु और प्रीत मधुरा सांद्रसु मंजरीषु जायते बाणभट्ट हर्षचरित में।
शाकूत मधुर कोमल विलासिनी कंठ कूजित प्राये शिक्षा समय अपि मुदे रतलीला कालिदासोक्ति। गोवर्धनाचार्य आर्या सप्तशती। कवि कुलगुरु कालिदासो विलास जयदेव प्रसन्न राघवम। लिप्ता मधुद्रवीणासन यस्य निर्वीक्षया गिरः नेतेन वर्त्म्य वैधर्व्यं कालिदासेन शोधितम्। दंडी अवंत सुंदरी कथा। अस्पृष्टः दोषः नलनीव दृष्टः हारावलीव ग्रंथितः गुणोदयः प्रियंका पालीव प्राकामहृदया न कालिदासस्य परस्य वाणी न कालिदास दा परस्य वाणी। श्री कृष्ण ने कहा है ख्यात कृतो अपि च कालिदासः शुद्धा सुधा स्वादुमती च यस्य वाणी मिषाश्चंद्र मरीचिगोत्र सिंधु परम पारम वाप कीर्ति। सोढ़ल उदय सुंदरी कथा। अमृतेनेव संसिक्ताश्चंदे नेनैव चर्चिताः चंद्राशु भिरिवोद्धृष्टाः कालिदासस्य सूक्तयः। जयंत न्यायमंजरी। एको अपि जीयते हन्ते कालिदासो न केनचित् सिंगारे ललितोद्गार कालिदास त्रयी किम। राजशेखर शुक्ति मुक्तावली। वैदर्भी कविता स्वयं वृत्तवती कालिदासम वरम अज्ञात। पुष्पेषु चंपा नगरेषु कांची नदीषु गंगा नृवरेव रामा नारेषु रंभः पुरुषेव विष्णुः काव्येषु माघः कवि कालिदासः। घटकर्पण। महिषम दधि सह शर्करम पयः कालिदास कवितः नव वयः। शार्देन्दुबलः च कोमलः स्वर्गशेषु भुज्यते जनः। आचार्य उद्भट। काव्येषु नाटकं रम्यं तत्र रम्यं शकुन्तला तत्रापि च चतुर्थो अंकस्य तत्र श्लोकश्चतुष्टयम्। अज्ञात। संस्कृत अनुवाद। वाशांत कुसुमं फलंच युगपद ग्रीष्मस्य सर्वचा यद याञ्चान्यन्नं मनसो रसाय नमतः संतपर्णं मोहनम्। एकीभूतं भूतपूर्वम् अथवा स्वर्गलोक भूलोकयोः ईश्वर यदि वांछा से प्रिय सखे शकुंतलम सेव्यताम। जर्मन कवि गेटे का अनुवाद वी मिराशी ने किया है। अस्मिन्नि विचित्र कवि परंपरा वहिनी शरारे कालिदास प्रभृतयोः द्वितः पंचशः वा महाकवय इति गणन्ते। आचार्य आनंदवर्धन। वैदर्भी रीति संदर्भे कालिदासो विशिष्यते। अज्ञात। उपमा कालिदासस्य उद्भट। कालिदासस्य सर्वस्वाभिज्ञान शकुन्तलम तत्रापि च चतुर्थो अंकः यति शकुन्तलः। अज्ञात। श्री कालिदास कवयः सरस्वतीयां किं वर्णयाम्यति राम रस वाहिनीति। यदि कालिका भगवती शुचिभावयोगात् यस्य महो मुहुर्नुग्रहमा धति विठोवा अणा। पुरा कवीनां गणना प्रसंगे कनिष्ठकाधिष्ठित कालिदासः यद्यपि ततुल्यके वीरभावः दनामिका सार्थवती बभूव। मल्लिकानाथ। रसभार भारोद्ध भिन्नः भारती ममरा धृते। श्रीमती कालिदासस्य विज्ञातुः का क्षमा पुमान्
स्थिर देव सह विजयंताम रवि कीर्ति कविताश्रित कालिदास भार विकीर्ति एहोल शिलालेख कालिदास गिरा शराम कालिदास सरस्वती चतुर्थमुखो अथवा साक्षात् विदुर्नान्यो तु मादृशः मल्लिनाथ सुवासा कालिदासस् माद्रकान्तः पग्वलति क्षेमेन्द्र सुब्रत तिलक भाषयत्भिः भाषादौ कविवर्गे जगत्त्रयं केनायन्ति निबन्धारः कालिदासस् दासताम अज्ञात Kalidas might be considered as the brightest star in the firmament of Indian artist poetry. Indian artificial poetry. Professor Lesson. कवयः कालिदासाद्याः कवयो वयं प्यमी कवयः कालिदासाद्या कवयो वयं प्यामी पर्वते परमाणौ च पदार्थत्वं प्रतिष्ठितम् अज्ञात वाल्मीकिमिव संभाषं यश शरीरेण सर्वदा शतं रस वद्वचनं विकास नमत कवि कालिदासः तम अज्ञात कविरचलः कविर्भिन्नादश्च कालिदासश्च अन्ये कवयः कपयश्चापलां मात्र परम दधाति अज्ञात। किसने कहा है? तो अज्ञात। कवयो अपि च कालिदासाद्याः दृशदो भवन्ति दृष्टाश्चित् चिन्तामणयो अपि हा दृशदः अज्ञात मेघे माघे गतं वयः मल्लिनाथ कालिदासादि नमिव यश मम्मट धन्वन्तरिक्ष पड़क कामरे सिंह शंकु वेताल भट्ट घटकर पर कालिदासः ज्योतिर्विदा भरण महाकवि कालिदास वंदे वाग्देवतां गुरुं यज्ञज्ञाने विश्वमा भाति दर्पणे बिंबितं हलायुध का इह रघुकारे न रमते किसी आलोचक ने कहा है। मालविकाग्निमित्रम यह कालिदास का प्रथम नाटक है। इसमें 5 अंकों में मालविका और अग्निमित्र के प्रणय और विवाह का वर्णन है। यह श्रृंगारस प्रधान नाटक है। अग्निमित्र और शुंगवंशी राजा पुष्यमित्र का पुत्र है। नायक अग्निमित्र धीर ललित की कोट में आते हैं। यद्यपि उसे समीक्षकों ने नाटकीय संविधान के कारण धीरोदात्त कहा है। इसमें कुल 5 अंक और 96 श्लोक हैं। अंकानुशासन नाटक इस प्रकार है। प्रथम अंक मालविका राज अग्निमित्र की रानी धारिणी की सेविका है। धारिणी मालविका को संगीत नृत्य आदि सिखाने के लिए नाट्याचार्य गणदास को शिक्षक नियुक्त करती है। धारिणी प्रयत्न करती है कि राजा मालविका के रूप सौंदर्य पर मुग्ध न हो जाए, अतः वह उसे छिपा कर रखती है। एक चित्र में राजा मालविका को देख लेता है और उस पर मुग्ध हो जाता है। विदूषक मालविका को अग्निमित्र के सामने लाने की योजना बनाता है। तदनुसार नाट्याचार्य गणदास और हरदत्त में योग्यता विषयक विवाद होता है। निर्णय होता है कि भागवती कौशिकी एक सन्यासिनी की अध्यक्षता में दोनों नाट्याचार्य अपने शिष्याओं के साथ अभिनय कला प्रदर्शन कराएं। धारिणी इस प्रदर्शन को रोकना चाहती है परंतु असफल रहती है। द्वितीय अंक मालविका की नाट्यकला का प्रदर्शन होता है। गणदास विजयी होता है। राजा मालविका पर मंत्रमुग्ध होते हैं और उसे विष बुझा हुआ काम का बाण कहते हैं। विदूषक से उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने को कहते हैं। तृतीय अंक अग्निमित्र और मालविका का अनुराग प्रकट हो जाता है। छोटी रानी इरावती के आदेशानुसार राजा प्रमदवन जाते हैं। पैर में चोट के कारण रानी धारिणी अशोक की दोहद पूर्ति के लिए
जानी जाती है और वह अपने स्थान पर मालविका को भेजती है। वहाँ राजा और मालविका का मिलन होता है। इरावती आकर विघ्न डालती है और राजा को बुरा भला कहती है। चतुर्थ अंक। क्रुद्ध होकर रानी धारणी मालविका और उसकी सखी बकुलावालिका को जेल में डाल देती है। विदूषक सांप से काटे जाने का बहाना बनाकर धारणी की सर्प मुद्रा युक्त अंगूठी प्राप्त करता है और उसे दिखाकर मालविका और उसकी सखी को मुक्त कराता है। पंचम अंक। इस अंक में विदर्भ देश से आई हुई 2 सेविकाओं से मालविका का परिचय प्राप्त होता है। पूरा विवरण ज्ञात होने पर रानी धारणी की अनुमति से राजा अग्निमित्र और मालविका का विवाह हो जाता है। विक्रमोर्वशीय। कालिदास की 3 नाट्य रचनाओं में विक्रमोर्वशीय द्वितीय रचना है। यह 5 अंकों का त्रोटक नामक उपरूपक है। इसकी कथावस्तु का मूल आधार ऋग्वेद है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 95वें सूक्त में उर्वशी पुरवा का आख्यान संवाद रूप में वर्णित है। विक्रमोर्वशी के मंगलाचरण में शिव जी की स्तुति है। इसमें आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। मंगलाचरण में शार्दूल विकीर्णित छंद है। इस नाटक में 5 अंक हैं। इसमें श्रृंगार के दोनों पक्षों संयोग और विप्लव का सुंदर परिपाक हुआ है। विक्रमोर्वशी की संक्षिप्त कथा। प्रथम अंक 4। अप्सराओं के साथ उर्वशी शिवपूजन को समाप्त कर कुबेर भवन से आकाश मार्ग से निकल रही है। इतने में केशी दैत्य उर्वशी को पकड़ लेता है। अप्सराएं राक्षार्थ अंतर्नाद करती हैं। सूर्योपस्थान से वापस लौट रहे राजा पुरवा अंतर्नाद सुनकर अप्सराओं से रोने चिल्लाने का कारण ज्ञात कर अप्सराओं को हेमकूट पर्वत पर उसकी प्रतीक्षा करने के लिए कहकर उर्वशी की रक्षा करने के लिए चले जाते हैं। राजा पुरवा उर्वशी को मुक्त कर हेमकूट पर्वत पर पहुंच जाता है। उर्वशी पुरवा के पराक्रम के देखकर उस पर आसक्त हो जाती है। गंधर्वराज चिररथ आकर महेंद्र इंद्र की ओर से कृतज्ञता ज्ञापन कर उर्वशी के साथ लेकर महेंद्र से मिलने के लिए निवेदन करता है, परंतु राजा तदर्थ असमर्थता प्रकट करता है। उर्वशी चित्रलेखा के साथ महेंद्र लोक को चली जाती है तथा राजा अपनी राजधानी को लौट जाता है। द्वितीय अंक। प्रवेशक द्वारा राजा के उर्वशी पर मुक्त होने की सूचना दी जाती है। इधर राजमहल में राजा की अन्य मनस्यकता देखकर महाराज्ञी निपुणिका दासी को विदूषक के पास इसका कारण जानने के लिए भेजती है तथा चतुरता से राजा का उर्वशी पर आसक्त होना जान लेती है। विदूषक राजा को मन बहलाने के लिए प्रमद वन को लिवा ले जाता है। यही चित्रलेखा के साथ उर्वशी आ जाती है तथा छिपकर विदूषक से आत्म प्रेम विषयक राजा के संलाप को सुनती है। उर्वशी भोजपत्र पर अपनी व्याकुल स्थिति लिख कर राजा के सामने फेंक देती है। राजा प्रेम पत्र पाकर प्रसन्न हो उठता है। उर्वशी चित्रलेखा सहित राजा के समक्ष आती है। राजा दोनों का स्वागत करता है। इतने में ही देवदूत की नभोवाणी सुनकर दोनों अप्सराएं स्वर्गलोक को चल देती हैं। इसी अवसर पर देवी औशीनरी आ जाती है तथा वह पत्र उनके हाथ लग जाता है। कुद्र रानी से राजा अनुनय विनय करता है। वह दासियों सहित वहां से भवन को वापस चली जाती हैं। तृतीय अंक। भरत मुनि के 2 शिष्य गालव तथा पेलव विषकंभक द्वारा सूचना देते हैं कि भरत मुनि द्वारा प्रदर्शित नाटक में लक्ष्मी का अभिनय उर्वशी करती है। अभिनय के दौरान उर्वशी से यह पूछे जाने पर कि त्रिभुवन में तुम्हें सर्वाधिक सुंदर पुरुष कौन लगता है और उर्वशी द्वारा पुरवा का नाम लेने पर भरत मुनि द्वारा उसे पृथ्वी लोक पर रहने का शाप देने की सूचना शिष्य गालव तथा पेलव द्वारा ज्ञात होता है, परंतु इंद्र उर्वशी को औरस पुत्र का सुख देखने पर्यंत पृथ्वी लोक में रहने की आज्ञा देते हैं। महारानी कंचुकी से
मणिहारी में पर रोहिणी तथा चंद्रमा के पूजन के लिए राजा को उपस्थित रहने के लिए संदेश भेजती है। वह परिजनों सहित मणिहर्म्य की छत पर पहुंचकर प्रियानुप्रसादन व्रत का संकल्प करती है कि आज से आर्यपुत्र जिस स्त्री पर आसक्त हो उससे मैं भी प्रेमपूर्ण व्यवहार करूंगी। इतने में चित्रलेखा सहित उर्वशी आ जाती है तथा महारानी के इस संकल्प को सुनकर प्रसन्न हो जाती है। रानी के राजभवन चले जाने पर सम्मुख आई उर्वशी को राजा अपने आसन पर बैठा लेता है। चित्रलेखा के वापस लौट जाने के उपरांत उर्वशी राजा के साथ शयन कक्ष को चली जाती है। चतुर्थ अंक, इसमें प्रवेशक द्वारा सहजन्या के चित्रलेखा से उसके दुखी रहने का कारण पूछे जाने पर वह बिहार के लिए गंधमादन पर्वत पर राजा सहित उर्वशी के जाने तथा मंदाकिनी तट पर गंधर्ववाला को खेलती देख राजा द्वारा अपलक निहारने से खिन्न होकर उर्वशी के कुमारवन को चले जाने एवं वहां शाप और उर्वशी के लता रूप में परिणित हो जाने की बात ज्ञात होती है। राजा प्रिय विरह में विलाप करता है। विलाप के दौरान राजा को वन में संगीतमय मणि मिल जाती है। विलाप के दौरान राजा को वन में संगमनीय मणि मिल जाती है। इस मणि के प्रभाव से लता बनी हुई उर्वशी पुनः अपने प्रकृत रूप में हो जाती है। उर्वशी को देख कर राजा प्रसन्न हो जाता है। तदनंतर उर्वशी सहित राजा प्रतिष्ठानपुर पहुंच जाता है। पंचम, प्रतिष्ठानपुर राजधानी में रहते हुए एक दिन राजा संगम स्नान के लिए जाता है। वहाँ देवयोग में संगमनी मणि को मांस समझकर एक गीध उठा ले जाता है। कंचुकी राजा को बाण से विध कर मणि सहित गीध के गिरने का समाचार सुनाता है। वह नामांकित बाण राजा के समक्ष रहता है। राजा बाण पर अंकित नाम पढ़कर जान लेता है कि यह उर्वशी पुत्र आयुष कुमार का बाण है। पूर्वा उर्वशी के पुत्र उत्पन्न होने की बात से नितांत अनभिज्ञ होने के कारण आश्चर्य करता है। इतने में एक तापसी आयुष कुमार को साथ लेकर राजा के पास आती है तथा कुमार के जन्म लेते ही उर्वशी द्वारा उसे छोड़ दिए जाने का समाचार बतलाती है। वह यह भी कहती है कि इस बालक के समस्त क्षत्रियोचित संस्कार च्यवन ऋषि के द्वारा किए गए हैं। आज इसने एक गिद्ध को मारकर आश्रम विरुद्ध आचरण किया है। अतः महर्षि ने इसे उर्वशी को सौंपने के लिए भेजा है। तापसी यह कहकर पूर्वा के समक्ष ही कुमार को उर्वशी को सौंप कर चली जाती है। उर्वशी रोती हुई राजा से कहती है कि अभिनय में मेरी त्रुटि हो जाने पर भरत मुनि ने मुझे भूलोक में रहने का श्राप दे दिया था, किंतु इंद्र ने राजा पूर्वा को पुत्र का मुख देखने तक धरती पर रहकर पुनः स्वर्गलोक को वापस आने का संशोधन कर दिया था। अतः पुत्र उत्पन्न होते ही मैंने आपसे छिपकर इसे महर्षि च्यवन के आश्रम पर आर्या सत्यवती को सौंप दिया था। अतः अपने पुत्र का मुख देख लिया। अतः मैं अब स्वर्ग वापस जा रही हूँ। यह सुनकर खिन्न राजा ने कहा कि तुम स्वर्ग को जाओ तथा मैं भी तुम्हारे पुत्र को राजभार सौंपकर वन को जा रहा हूँ। इसी समय नारद आकर राजा को इंद्र का संदेश सुनाते हैं कि देवसुर संग्राम में महेंद्र को आपकी सहायता की अपेक्षा है। अतः आप
शस्त्र त्याग ना करें। उर्वशी जीवन पर्यंत आपके पास बनी रहेगी। इस समाचार से पुरुरवा प्रसन्न हो जाते हैं। राजकुमार आयुष का राज्याभिषेक कर दिया जाता है। भारत वाक्य द्वारा नाटक समाप्त हो जाता है। पात्र परिचय और पुरुष पात्र। सूत्रधार अभिनय का प्रारंभकर्ता नट है ना। परिपार्श्वक सूत्रधार का सहायक। पुरुरवा नाटक का नायक चंद्रवंशी प्रतिष्ठानपुर का राजा और माड़वक राजा का मित्र विदूषक। आयुष कुमार राजा का उर्वशी से उत्पन्न हुआ पुत्र। और चित्ररथ गंधर्व राज नारद देवर्षि। गालव भरत मुनि का शिष्य। पेलव भरत मुनि का शिष्य। सूत राजा का सारथी। तालव्य राजा का कंचुकी। उर्वशी नाटक की नायिका अप्सरा। चित्रलेखा उर्वशी की प्रिय सखी। औशीनरी काशीराज दुहिता पटरानी। अप्सराएं थी रंभा, मेनका, सहजन्या, निपुणिका, तापसी। अप्सराएं थी रंभा, मेनका और सहजन्या। निपुणिका महारानी की दासी, तापसी सत्यवती आयुष कुमार की धात्री, यवनी राजा की परिचारिका, चेटी राज सेविका। लेखक कालिदास। विधा नाटक। अभिज्ञान शकुंतलम। लेखक कालिदास। विधा नाटक। अंक 7। प्रधान रस श्रृंगार, संभोग श्रृंगार। कथानक राजा दुष्यंत तथा शकुंतला का परस्पर प्रेम, विरह एवं मिलन का वर्णन। प्रमुख पात्र दुष्यंत, नायक शकुंतला, नायिका कण्व, अनसूया, प्रियंवदा, मांडव्य विदूषक, गौतमी, सांगरव, शार्दूल, हंसपादिका, वासुमती, मातल, सनुमति, सर्वदमन, भरत, मरीचि, ऋषि, आदिति और दक्षिणी, दुर्वासा, मेनका। शकुंतला का उपजीव्य आराध्य ग्रंथ है महाभारत के आदि पर्व का शकुंतलोपाख्यान। 68 से 74 अध्यायों में। दूसरा है पद्म पुराण के स्वर्ग खंड में भी यह कथा मिलती है। अभिज्ञान शकुंतलम नाटक की रीत वैदर्भी रीति है। वैदर्भी रीति संदर्भ विशिष्यते कालिदासः। वैदर्भी रीति संदर्भ विशिष्यते कालिदासः। कालिदास के काव्यों में किस वृत्त का विशेष प्रयोग हुआ है तो कौशिकी वृत्त का। कालिदास का प्रिय अलंकार उपमा। उपमा कालिदासस्य। अभिज्ञान शकुंतला के प्रथम अंक का नाम है आश्रम प्रवेश। द्वितीय अंक का नाम है आश्रम निवेश। तृतीय अंक का नाम है मिलन अंक। चतुर्थ अंक का नाम है विदाय अंक। पंचम अंक का नाम है प्रत्याख्यान अंक। षष्ठ अंक का नाम है पश्चाताप अंक। सप्तम अंक का नाम है पुनर्मिलन अंक। शकुंतलम के चतुर्थ अंक में करुण रस का प्रयोग है। शकुंतला का हस्तिनापुर पथगृह गमन चतुर्थ अंक में वर्णित है। अभिज्ञान शकुंतलम का नायक दुष्यंत है। दुष्यंत धीरोदात्त कोटि का नायक है। राजा दुष्यंत कहाँ का राजा है? हस्तिनापुर का। अभिज्ञान शकुंतलम की नायिका शकुंतला है। शकुंतला किस कोट की नायिका है तो मुग्धा है। शकुंतला शकुंताभि पक्षिभि ललिता और पालिता इति शकुंतला है। शकुंतलम अभिज्ञान शकुंतलम का मंगलम चरण है आशीर्वादात्मक। अभिज्ञान शकुंतलम के मंगलाचरण में छंद है स्नग्धरः। या सृष्टि स्तुत्राधा इत्यादि श्लोक कहाँ का है तो अभिज्ञान शकुंतलम नाटक का मंगलम चरण। अभिज्ञान शकुंतलम के मंगलम चरण में किसकी स्तुति की गई है तो अष्टमूर्ति शिव की। और तत्रापिचा चतुर्थो अंक से संबंधित नाटक अभिज्ञान शकुंतलम। तत्व श्लोक चतुष्टयम्
किससे संबंधित है? अभिज्ञान शकुंतलम के चतुर्थ अंक से। काव्येषु नाट्यम रम्यम, इस वाक्य में किस नाटक का संकेत है? अभिज्ञान शकुंतलम का। दुष्यंत का विनोद प्रिय मित्र है माढ़व्य। दुष्यंत का विनोद प्रिय मित्र है माढ़व्य। अभिज्ञान शकुंतलम का विदूषक माढ़व्य। शकुंतला की दोनों सखियां अनसूया और प्रियंवदा। शकुंतला के माता पिता मेनका और ऋषि विश्वामित्र। शकुंतला के पालक धर्म पिता महर्षि कण्व। महर्षि कण्व के दो प्रमुख शिष्य हैं सारंगराव और शारदत्त। दुष्यंत और शकुंतला का विवाह हुआ गंधर्व विवाह। शकुंतला को किसने शाप दिया? ऋषि दुर्वासा ने। शकुंतला को शाप कारण अतिथि रूप में पधारे दुर्वासा ऋषि का तिरस्कार। शकुंतला के शाप को जानने वाली प्रियंवदा और अनसूया। शकुंतला को शाप मिला अभिज्ञान शकुंतला के चतुर्थ अंक में। अभिज्ञान शकुंतलम में शाप की कल्पना का कारण प्रेम के आदर्श स्वरूप की स्थापना। नेक्स्ट है शाप का प्रभाव किस अंक में दिखाई पड़ता है? अभिज्ञान शकुंतलम के पंचम अंक में। राजा दुष्यंत के पश्चाताप का वर्णन है षष्ठ अंक में। राजा दुष्यंत और शकुंतला के मिलन होता है अभिज्ञान शकुंतलम के सप्तम अंक में। हेमकूट पर्वत में आश्रम है महर्षि मरीच का। दुष्यंत और शकुंतला का पुनर्मिलन हेमकूट पर्वत के मरीच आश्रम में है। शकुंतला की मुद्रिका प्राप्त होती है धीवर मीनपालक को। दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र का नाम है सर्वदमन भरत। अभिज्ञान शकुंतलम का प्रारंभ होता है नांदी पाठ से या शिष्ट स्तुत्राध्या। नंदी पाठ से स्तुत्राध्या। अभिज्ञान शकुंतलम का समापन होता है भारत वाक्य से पर्वताताम प्रकृति हिताय पार्थिवः। कालिदास का सर्वस्वभूत ग्रंथ है अभिज्ञान शकुंतलम। कालिदासस्य सर्वस्वाभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम के विषय में पश्चात विद्वान गेटे का कथन है कि पता नहीं संस्कृत रूपांतरकार। संस्कृत रूपांतरकार आइए देखते हैं। वसंत कुसुमं फलश्च युगपद ग्रीमस्य सर्वचा यद याचान्यमन्नसो रसायनमतः संतरणं मोहनम् यकीभूतं भूतपूर्वथवा स्वलोके भूलोकयोः ईश्वर यदि वांछिसि प्रिय सखे शकुंतलम सेव्यतात। कालिदास का विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ है अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम के सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद विलियम जोन्स ने द लास्ट थिंग की भूमिका में कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा है। महाकवि गेटे ने अपने सुप्रसिद्ध नाट्य फडस्ट में कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम और नायिका शकुंतला की भूरि प्रशंसा की। कालिदास द्वारा विरचित 3 नाटक है मालविकाग्निमित्रम प्रथम नाटक है, विक्रमोर्वशीय द्वितीय नाटक है, अभिज्ञान शकुंतलम अंतिम तथा सर्वश्रेष्ठ नाटक है। कण्व द्वारा पोषित मेनका और विश्वामित्र की पुत्री शकुंतला। कालिदास के सभी अंक हैं सुखांत। कालिदास की नाट्यकला का सर्वश्रेष्ठ निदर्शन है अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम कथा विन्यास, चरित्र चित्रण, संवाद योजना, भाषा शैली, अलंकार योजना, रस योजना और प्रकृति चित्रण सभी दृष्टियों में सर्वश्रेष्ठ नाटक है। अभिज्ञान शकुंतलम में लगभग 196 पद्य हैं। महाकवि कालिदास रसमयी शैली के आचार्य हैं। अभिज्ञान शकुंतलम में भारतीय संस्कृति की महत्वपूर्ण 3 विशेषताओं त्याग, तपस्या और तपोवन का अच्छा चित्रण किया गया है। भरत मुनि के अनुसार नाटक का लक्षण त्रैलोक्यस्य सर्वस्य नाट्य भवानुकीर्तनम। अभिज्ञान शकुंतलम के चतुर्थ अंक का प्रारंभ होता है विष्कंभक से। अनसूया और प्रियंवदा
और प्रियंवदा के पुष्प वचयन से प्रारंभ होता है। अफगान शकुंतलम का चतुर्थ अंक। अफगान शकुंतलम के चतुर्थ अंक में वर्णन है शकुंतला की विदाई का। अंतः प्रकृति और बाह्य प्रकृति का सुंदर चित्रण किया गया है। अफगान शकुंतलम के चतुर्थ अंक में दुष्यंत और शकुंतला की प्रणयगाथा वर्णित है। अफगान शकुंतलम में कुल 24 छंदों का प्रयोग किया गया है। अफगान शकुंतलम में 181 उपमाओं का प्रयोग किया गया है। शकुंतला हेमकूट पर्वत पर महर्षि मरीच के आश्रम में अपनी माता मेनका के साथ वियोग के दिन गुजारती है। अफगान शकुंतला में दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम, वियोग और पुनर्मिलन का वर्णन है। इस नाटक की कथावस्तु राजा दुष्यंत के द्वारा शकुंतला को दिए गए अभिज्ञान अंगूठी के आसपास चक्कर लगाती है। राजा दुष्यंत मृग का पीछा करते हुए किस आश्रम में प्रवेश करता है तो महर्षि कण्व के दीर्घ तीर्थ यात्रा पर गए हुए कण्व ऋषि की अनुपस्थिति में ही राजा दुष्यंत और शकुंतला का गांधर्व विवाह आश्रम में ही संपन्न हो जाता है। शकुंतला को महर्षि कण्व किसके साथ पत्रगृह हस्तिनापुर भेजते हैं? सारंगो, शारद्वत और गौतमी। हस्तिनापुर को जाते समय शकुंतला की अंगूठी कहाँ गिर जाती है तो शची तीर्थ में। दुष्यंत शकुंतला को पहचानने से क्यों इनकार कर देता है? दुर्वासा के शापवशात। शकुंतला कण्व ऋषि के आश्रम के बाद किस आश्रम में निवास करती है तो ऋषि मरीच के आश्रम में। बालक सर्वदमन भरत और शकुंतला से दुष्यंत की भेंट कहाँ होती है तो हेमकूट पर्वत स्थित ऋषि मरीच के आश्रम में। महर्षि कण्व का आश्रम था मालिनी नदी के तट पर। दुष्यंत ने जब आश्रम में प्रवेश किया तब महर्षि कण्व कहाँ गए हुए थे तो सोमतीर्थ। शकुंतला को शाप देने वाले ऋषि से दुर्वासा, सुलभ, कोपो महर्षि। ऋषि रहते थे हेमकूट पर स्थित आश्रम में। दुष्यंत की कौन सी रानी संगीत का अभ्यास कर रही है तो हंसपादिका। राजा दुष्यंत की 2 रानियां वासमती और हंसपादिका। राजा दुष्यंत किस रानी को अधिक प्यार करता है? वासमती को। अफगान शकुंतला में किस गुण की प्रधानता है तो प्रसाद गुण की। कालिदास के नाटकों का प्रतिपाद्य विषय है प्रसाद गुण। कालिदास के नाटकों का प्रतिपाद्य रस है श्रृंगार। नाट्य शास्त्र में नंदी का अर्थ है मंगलाचरण। नाटकों में भारतवाक्य का प्रयोग होता है अंत में। शकुंतला का पालन पोषण हुआ था कण्व के आश्रम में। शकुंतला पति के चिंतन में कहाँ बैठी थी? कुटिया में। राजा की मना स्थिति जानने के लिए मेनका ने अपनी किस सखी को भेजा था तो सानुमति। जर्मन विद्वान गेटे द्वारा प्रशंसित नाटक है अफगान शकुंतलम। शाप निवृत्ति के लिए ऋषि दुर्वासा से अनुनय विनय करने वाली सखी है प्रियंवदा। शकुंतला की अमंगल शांति के लिए कण्व कहाँ गए थे तो सोम तीर्थ। शकुंतला ने किस तीर्थ में जल वंदना की थी? शची तीर्थ में। अफगान शकुंतला का सर्वश्रेष्ठ अंक है चतुर्थ। वह महिला तपस्विनी जिसके साथ शकुंतला हस्तिनापुर जाती है गोमती। अग्निगर्भा शमी के समान है शकुंतला। दुष्यंत शकुंतला की वैवाहिक विधि है गंधर्व। हस्तिनापुर से शकुंतला को मरीच आश्रम ले जाने वाली है एक दिव्य ज्योति मेनका। दुष्यंत को देवासुर संग्राम की सूचना देने वाला है इंद्र का सारथी मातल। वह स्थान जहाँ स्वर्ग से लौटते समय दुष्यंत रुकता है मारीच ऋषि का आश्रम। अपराजिता रक्षा करडक से संबंध है सर्वदमन भारत। कालिदास के तीनों नाटकों का प्रधान है श्रृंगार रस की। शकुंतला का प्रारंभ तथा अंत होता है संभोग संस्कार से, संयोग श्रृंगार से। राजन आश्रम मृगोयम ना हंतव्यो ना हंतव्य किसने कही है? तपस्वी वैखानस ने। भ्रमर से भयभीत शकुंतला की रक्षा कौन करता है? राजा दुष्यंत। शकुंतला ऋषि विश्वामित्र एवं मेनका की कन्या है। यह बात राजा दुष्यंत को किसने बताया है? तो अनसुईया ने। हस्तिनापुर से महारानी का संदेश लेकर कण्व के आश्रम
राजा दुष्यंत के पास कौन जाता है? तो करभक नाम का एक सेवक। शकुंतलम के किस अंक में राजा दुष्यंत विदूषक मडव्य को आश्रम से हस्तिनापुर वापस भेज देता है? द्वितीय अंक में। शकुंतला को राजा दुष्यंत के लिए एक प्रेम पत्र लिखने की सलाह कौन देता है? तो प्रियंवदी। शकुंतला सखियों के आश्रम से नलिनी पत्र पर नाखूनों से राजा को प्रेम पत्र लिखती है। तव न जाने हृदय मम पुनः कामो दिव्या अपि रात्रावपि निर्घृण तपति बलि यश्त्वयि वृत मनोरथाय अंगानि। शकुंतला की अवस्था का समाचार पाकर संत जल लिए हुए कौन आती है? तो आर्या गौतमी। नाटक में दुर्वासा ऋषि का आगमन किस अंक में होता है? चतुर्थ अंक में। ऋषि कण्व को आकाशवाणी द्वारा मालूम होता है कि शकुंतला का दुष्यंत के साथ गंधर्व विवाह हो गया है तथा वह अपन्न सत्वा गर्भिणी है। दुष्यंतेन हितं तेजो दधानां भूतये भुवः आवेहि तनया ब्रह्म अग्निगर्भा समीम्युः। अभिज्ञान शकुंतलम के मार्मिक प्रसंग। प्रथम अंक भ्रमर वृत्तांत और शकुंतला की सखियों से राजा का वार्तालाप। द्वितीय अंक शकुंतला के सौंदर्य का वर्णन। तृतीय दुष्यंत और शकुंतला के विरह दुख का वर्णन और दोनों के मिलन का वर्णन। चतुर्थ अंक शकुंतला की विदाई। पंचम में राजा दुष्यंत और सारंगरव का विवाद। और षष्ठ अंक राजा के शोक का वर्णन। सप्तम अंक में पुत्र सर्वदमन का दर्शन और शकुंतला से मिलन का वर्णन है। अभिज्ञान शकुंतलम के नाटकीय पात्रों का परिचय आइए देखते हैं। अभिज्ञान शकुंतलम के नाटकीय परिचय। अभिज्ञान शकुंतलम के नाटकीय पात्रों का परिचय। तो आइए देखते हैं। सूत्रधार नाटक का आरंभ करने वाला प्रधान नट और रंगमंच का अध्यक्ष। दुष्यंत नाटक का नायक, हस्तिनापुर का राजा। सूत दुष्यंत का सारथी। सेनापति भद्रसेन दुष्यंत का सेनापति। विदूषक माधव दुष्यंत का अंतरंग मित्र और हास्यकारी। महर्षि कश्यप आश्रम के कुलपति, शकुंतला के पालक और धर्मपिता। मरीच कश्यप एक महर्षि, देवों और राक्षसों के पिता, एक प्रजापति। भारत सर्वदमन राजा दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र। सोमरात दुष्यंत का पुरोहित। मातली इंद्र का सारथी और वैखानस हरित नारद और गौतम सारंगव शारद्वत शिष्य, सभी कण के शिष्य और आश्रम के तपस्वी। नाम और परिचय। नेक्स्ट है रैवतक दवारिक राजा का भृत्य और द्वारपाल। करम्भक राजा के पास राजमाता का संदेश पहुंचाने वाला सेवक। कंचुकी वातायन रनिवास की देखभाल करने वाला एक वृद्ध ब्राह्मण। वैतालिक स्तुति पाठक। भाटचारण श्याल राजा का शाला। नगर रक्षाधिकारी कोतवाल। धीवर मीन पालक मछली पकड़ने वाला। सूचक पुलिस के दो सिपाही ही। सूचक जानुक पुलिस के दो सिपाही। जानुक गालव ऋषि मरीच का शिष्य। पिशुन दुष्यंत का मंत्री। नटी सूत्रधार की पत्नी शकुंतला नाटक की नायिका। कण्व की धर्मपुत्री दुष्यंत की पत्नी मेनका और विश्वामित्र से उत्पन्न एक क्षत्रिय कन्या है ना। शकुंतला अनुसूया और प्रियंवदा शकुंतला की अत्यंत प्रिय और अंतरंग सखी। गौतमी कण्व के आश्रम की अध्यक्षा, एक वृद्धा तापसी। आदिति और दक्षायणी महर्षि मरीच की पत्नी। शानुमति मेनका की सखी, एक अप्सरा। परभृतिका राजा की सेविका, उद्यान पालिका। मधुरिका है चतुरिका है राजा की सेविका। वेत्र
वती प्रतिहारी राजा की द्वारपालिका, यवनी राजा की एक सेविका, तापसी सुव्रता मरीच के आश्रम की तपस्वी। अनपात्र माधवा इंद्र देवताओं के राजा और दुष्यंत के मित्र। इंद्राणी इंद्र की पत्नी। जयंत इंद्र का पुत्र। कौशिक विश्वामित्र शकुंतला के जन्मदाता पिता। मेनका शकुंतला की माता, एक अप्सरा। दुर्वासा एक ऋषि, शकुंतला को शाप देने वाले। नोट: नाटक में इन पात्रों का केवल नामोल्लेख मात्र हुआ है। अभिज्ञान शकुंतला में पूर्ववंशी चंद्रवती राजा दुष्यंत एक विश्वामित्र और मेनका की पुत्री शकुंतला का प्रेम वियोग पुनर्मिलन वर्णित है। शकुंतलम की कथा महाभारत के आदि पर्व एवं पद्म पुराण के स्वर्ग खंड में वर्णित है। शकुंतलम का नायक दुष्यंत हस्तिनापुर का राजा है और धीरोदात्त नायक के गुणों से युक्त है। शकुंतला की नायिका महर्षि कश्यप के आश्रम में पली है। मुग्धा नायिका है। शकुंतलम का प्रमुख रस श्रृंगार है। यह चतुर्थ अंक में करुण रस है। शकुंतला में 24 छंदों का प्रयोग हुआ है। सर्वाधिक प्रयुक्त छंद आर्या 39 है और तत्पश्चात वसंतिल का 30 है। अभिज्ञान शकुंतलम में कुल 196 श्लोक हैं। सर्वाधिक 35 श्लोक सप्तक अंक में हैं। अभिज्ञान शकुंतलम में वैदर्भी रीत और माधुर्य गुण प्रयुक्त है। शकुंतला में साधारणतया गद्य के लिए सरसैनी और पद्य के लिए महाराष्ट्रीय प्रकृति का प्रयोग हुआ है। खष्टम अंक में दोनों सिपाही और धीवर मागधी बोलते हैं। शकुंतला में सर्वाधिक उपमा और अंतर्न्यास अलंकारों का प्रयोग है। दुष्यंत की शकुंतला से पूर्व अन्य दो रानियां हस्तपादिका और वासुमती है। शकुंतला की अनुसूया और प्रियंवदा नामक दो सखियां हैं। दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र सरदोवन भरत है। शकुंतला का विदूषक मांडव्य दुष्यंत का मित्र है। पहली बार द्वितीय अंक में मंच पर आता है। दुष्यंत का सेनापति भद्रसेन और पुरोहित सोमरात है। इंद्र का सारथी मातल और दुष्यंत का सारथी सूत है। करभक नाम दूत द्वितीय अंक में दुष्यंत की माता का संदेश लेकर आता है। शकुंतला परित्याग के बाद देवों और राक्षसों के पिता प्रजापति मरीचि कश्यप के आश्रम में रहती है। वैखानस और सारंगरव, शारद्वत, गौतम, नारद, हरित आदि महर्षि के शिष्य हैं। ऋषि मरीच का एकमात्र शिष्य जो शकुंतला दुष्यंत के मिलन की सूचना कर्ण को देने हेतु 7वें अंक में भेजा जाता है, उसका नाम गालव है। खष्ट अंक में धीवर को पकड़ने वाले दो सिपाही सूचक व जानुक हैं। खष्ट अंक में धीवर को पकड़ने वाले दो सिपाही सूचक व जानुक हैं और राजा का शाला एक एवं नगर रक्ष अधिकारी श्याल है। राजा का कंचुकी वातायन में वह खट अंक में वसंतोत्सव की तैयारी में लगी दो उद्यान पालिकाओं प्रभृतिका एवं मधुकारिका को ऐसा करने से रोकता है। वेत्रवती राजा की द्वारपालिका है। यवनी है। एक अन्य सेविका है अदिति दयायड़ी मरीच की पत्नी एवं गौतमी कण्व के आश्रम की एक वृद्ध तापसी है। गौतमी की सारंग और शारद्वत के साथ शकुंतला को छोड़ने हस्तिनापुर जाती है। मरीच के आश्रम में शरदौन भरत के साथ रहने वाली तापसी सुव्रता थी। शानुमती शकुंतला की माता मेनका की सखी है, जो खष्ट अंक में राजा और विदूषक की बात आदर्श रूप से सुनती है। इंद्र का पुत्र जयंत तथा पत्नी इंद्राणी पौलोमी सची है।
सुलभ कोप ऋषि दुर्वासा आत्रि और अनसूया के पुत्र हैं। वे चतुर्थ अंक के आरंभ में शकुंतला को शाप देते हैं। महर्षि कवि का आश्रम मालिनी नदी के तट पर, विश्वामित्र के आश्रम गौतमी नदी के तट पर तथा मरीच का आश्रम हेमकूट पर्वत पर था। ऋतुसंहार यह एक गीत काव्य है। यह कालिदास की प्रथम कृति है। इसमें ऋतुओं का वर्णन है। यह काव्य 6 ऋतुओं के आधार पर 6 सर्गों में विभक्त है। प्रथम सर्ग में ग्रीष्म ऋतु की प्रचंडता का सजीव चित्रण हुआ है। द्वितीय सर्ग में वर्षा ऋतु का वर्णन है। द्वितीय सर्ग में वर्षा ऋतु का बड़ा ही मनोरम एवं सजीव चित्रण किया गया है। तृतीय अंक में कालिदास ने शरद ऋतु का वर्णन बड़ा ही कमनीय किया है। महाकवि कालिदास ने चतुर्थ सर्ग में हेमंत ऋतु का मनोहर चित्रण किया है। महाकवि कालिदास ने पंचम सर्ग में शीर्ष ऋतु का बड़ा ही गरिमापूर्ण वर्णन किया है। महाकवि कालिदास ने ऋतुसंहार के अंतिम षष्ठ सर्ग में वसंत का बड़ा ही भव्य निरूपण किया है। ऋतुसंहार के मंगलाचरण में वंशज छंद का प्रयोग हुआ है। ऋतुसंहार में कालिदास वस्तु निर्देशात्मक प्रकार का मंगलाचरण किए हैं, जो इस प्रकार हैं। प्रचंड सूर्या स्पृहणी चंद्रमा और सदा वगाहच्छत वारि संचयः दिनारंतरम भयो अभू प्रशांत मंथनो निदाघ कालो आमुपागतः प्रिय। सर्ग श्लोक और ऋतुवर्णन। प्रथम सर्ग 28 श्लोक है ग्रीष्म ऋतु। द्वितीय सर्ग 28 श्लोक वर्षा ऋतु। तृतीय सर्ग 26 श्लोक शरद ऋतु। चतुर्थ सर्ग 28 श्लोक हेमंत ऋतु और पंचम सर्ग 16 श्लोक शिशिर ऋतु। षष्ठ सर्ग 28 श्लोक और बसंत ऋतु। कुल 154 श्लोक हैं किसमें? ऋतुसंहार में। तो मेघदूत खंडकाव्य और गीत काव्य। लेखक कालिदास। विधा खंडकाव्य, गीत काव्य, दूत काव्य और संदेश काव्य। 2 भागों में पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। प्रधान रस विप्रलभ श्रृंगार छंद मंदाक्रांता। मेघदूत की रीति है वैदर्भी रीति है। उपजीव कथानक ब्रह्म वैवर्त पुराण से। एक दूत की कल्पना वाल्मीकि रामायण से। नायक यक्ष हेममाली ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार। नायिका यक्षिणी और विशालाक्षी। नायक दूतवाक्य के रूप में एक गीत काव्य है जिसमें एक यक्ष का विरह वर्णन है। 50 से अधिक संस्कृत टीकाएँ हैं। जर्मन विद्वान मैक्स मूलर ने मेघदूत का जर्मन भाषा में पद्यानुवाद और स्वेटज ने जर्मन भाषा में गद्यानुवाद किया है। आर्थर राइडर और H.G. रूक ने अंग्रेजी में मेघदूत का पद्यानुवाद किया है। हिंदी भाषा में मेघदूत के 6 पद्यानुवाद हो चुके हैं। छेवेंद्र ने कालिदास के मंदाक्रांता शब्द की प्रशंसा की। सुवासः कालिदासस्य मंदाक्रांता विराजते सुवृत्त तिलक। मेघदूत में उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग है। डॉक्टर कीथ ने मेघदूत को एलगी यानी शोर गीत कहा है। भारतीय मत में मेघदूत शोक गीत या करुण गीत न होकर विरह गीत या विप्रलम्भ गीत है। प्रमुख पात्र यक्ष हेममाली, यक्षिणी, विशालाक्षी, मेघ, बादल, कुबेर और यक्षाधिपति। संस्कृत के गीत काव्यों का आदिम ग्रंथ महाकवि कालिदास का मेघदूत है। दक्षिणावर्तनाथ और मल्लीनाथ ने मेघदूत लिखने में रामायण से प्रेरणा मानी है। यक्ष को अलकाधीश्वर कुबेर ने जो शाप दिया है उसका आधार पद्म पुराण है। वहाँ के योगिनी नामक आषाढ़ कृष्ण एकादशी महात्म्य प्रसंग में यह कथा संक्षेप में है। ब्रह्म वैवर्त पुराण को भी मेघदूत का उपजीव्य माना जाता है। मेघदूत में 115 पद हैं। यह 2
भागों में पूर्व मेघ और उत्तर मेघ में विभक्त हैं। पूर्व मेघ में 63 और उत्तर मेघ में 52 पद हैं। मल्लिका नाथ ने 121 पद स्वीकार किए हैं, किंतु 6 श्लोकों को प्रक्षिप्त माना है। मेघदूत का मुख्य रस विप्लव श्रृंगार है। पूरे मेघदूत में मदकांता छंद प्रयुक्त है। यक्षों के अधिपति कुबेर और उन्होंने अपने कार्य में प्रसाद करने के कारण किसी अपने अनुचर यक्ष को शाप दे दिया। यद्यप कालिदास ने मेघदूत में कहीं भी इस यक्ष का नाम नहीं लिया, परंतु वैवर्त पुराण में इस यक्ष का नाम हेममाली तथा यक्षिणी का नाम विशालाक्षी मिला है। यह अपनी पत्नी में आसक्ति के कारण अपने कार्य में प्रमाद करता है। इसीलिए कुबेर ने 1 वर्ष तक अपनी पत्नी से विमुक्त रहने का शाप दिया है। शाप के कारण नष्ट महिमा वाला यक्ष रामगिरी में रहता है। मेघदूत के आरंभ में यक्ष अपने शापावधि के 8 माह काट चुका और 4 माह शेष हैं। मेघदूत का नायक यक्ष धीरललित नायक है। यक्षिणी स्वकीया और पद्मिनी नायिका है। मेघदूत में प्रसाद एवं मधुर गुण की प्रधानता है और वैदर्भ रीत प्रयुक्त है। मेघ एवं दूत यस्मिन काव्य तत् मेघदूतम। इस प्रकार मेघदूतम पद्य में बहुब्रीत समास प्राप्त है। यक्षों के अधिपति कुबेर की राजधानी अलका है। इनकी स्थिति हिमालय पर्वत श्रृंखला के कैलाश नामक शिखर पर बतलाई गई है। रामगिरी पर्वत की स्थिति मल्लिनाथ तथा बल्लभ ने चित्रकूट मानी है, जो बुंदेलखंड में है। प्रोफेसर विल्सन ने नागपुर से कुछ दूरी पर स्थित रामटेक का प्राचीन नाम रामगिरी माना है। रामगिरी सीता जी के स्नान से पवित्र जल वाला तथा घने छायादार वृक्षों से युक्त है। आषाढ़ के पहले ही दिन पर्वतों से कीड़ा करने वाले गजों के तुल्य मेघ को देखता है। कश्चित पद ब्रह्म का वाचक कह ब्रह्म चित्त और ब्रह्मा है। इस प्रकार 2 बार श्रवण होने से मंगलाचरण हो जाता है। मेघदूत का मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। कुमार संभव महाकाव्य कालिदास की प्रारंभिक रचना है। इसमें कवि शिव पार्वती विवाह, कुमार कार्तिकेय के जन्म तथा उसके द्वारा तारकासुर के वध की कथा वर्णित है। इस महाकाव्य में 17 सर्ग हैं, किंतु प्रथम 8 सर्गों को ही कालिदास की रचना माना जाता है। विवरण टीका के लेखक नारायण पंडित ने कहा, कुमार संभव काव्य का लक्ष्य पार्वती द्वारा शिव के चित्त का आकर्षण मात्र था। काव्य शास्त्री आचार्य ने प्रथम 8 सर्गों से ही उदाहरण दिए हैं। मल्लिनाथ की संजीवनी टीका प्रस्तुत 8 सर्गों तक ही है। मल्लिनाथ के पूर्ववर्ती अरुण गिरिनाथ ने भी 8 सर्गों तक ही टीका लिखी है। भाषा भाव की दृष्टि से परवर्ती सर्ग मौलिक सर्गों की अपेक्षा हीनतर है। केवल सीताराम नामक कवि ने संजीवनी नाम से उन सर्गों की व्याख्या की है। सर्वप्रथम टीका संपूर्ण काव्य 17 सर्ग तक कुमार संभव में संभव शब्द संभावना की ही ध्वनि देता है, वास्तविक जन्म को प्रकाशित नहीं करता। कुमार संभव महाकाव्य का परिचय। प्रणेता महाकवि कालिदास, नायक कुमार संभव के नायक शिव दिव्यकोटि के हैं। प्रतिनायक तारकासुर है और सर्ग 17 हैं। मूल रूप से 8 सर्ग हैं। उपजीव शिव पुराण, रामायण और महाभारत है। रस कुमार संभव का अंगिरा श्रृंगार है। पार्वती के असाधारण प्रेम और प्रणय लीलाओं का चित्रण इस काव्य में होने से संपूर्ण काव्य श्रृंगारमय है। ताम यथात्मसदृशं वरम वधूरन्वरज्यत वरस्तस्थयोताम सागर अदन पगा ही जह्नवी सो अपि तन्मुखर शयक वृत्ति भाक।
चतुर्सर्ग में रात के कारण विलाप में अद्यांत करुण रस छाया हुआ है। गत एवं न ते निर्वर्तते सखा दीप इवानि लाहता अयमस्य सदैव पश्यमाम विषहव्य शनेन धूमिताम। समाज शिव की मूर्ति एवं पार्वती की तपस्या वर्णन में शांत रस की छटा दिखती है। अंग रस के रूप में हास्य भी इस काव्य में विन्यस्त है। छंद कालिदास के छोटे छंद अधिक प्रिय थे। बड़े छंदों का प्रयोग सर्गांत में किया गया है। छोटे छंदों में भी उपजात और अनुष्टुप अति प्रिय छंद है। कुमार संभव में सर्वाधिक उपजात छंद का प्रयोग हुआ है। रचयिता महाकवि कालिदास। नायक दिलीप, रघु, अज, दशरथ, रामाद, अनेक रघुवंशी। राजागण सभी नायक धीरोदत्त प्रकृति के मुख्य रूप से राम धीरोदत्त नायक। काव्य विधा महाकाव्य रचना काल ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी से चतुर्थ शताब्दी के मध्य विद्वानों में मतभेद। सर्ग 19 सर्ग हैं। सर्ग कितने हैं? 19 सर्ग हैं। सर्गों के नाम वशिष्ठ आश्रम आगमन में 95 श्लोक हैं। नंदित वरदान 75 श्लोक। रघुराज्यभिषेक 70 श्लोक। रघु दिग्विजय 88 श्लोक। स्वयंवर अभिगमन 76 श्लोक। स्वयंवर वर्णन 86 श्लोक। आज पाणिग्रहण 71 श्लोक। अजविलाप 95 श्लोक। मृगया वर्णन 82 श्लोक। रामावतार 86 श्लोक। सीता विवाह वर्णन 93 श्लोक। रावण वध 104 श्लोक। दंडका प्रत्यागमन 79 श्लोक। सीता परित्याग 87 श्लोक। श्री राम स्वर्गारोहण 103 श्लोक। कुमुद्वती परिणय 88 श्लोक। अतिथि वर्णन 81 श्लोक। वंशानुक्रम 53 श्लोक। अग्निवर्ण श्रृंगार 57 श्लोक। कितने श्लोक हैं? 57 श्लोक। कुल 19 सर्ग हैं और कुल श्लोक 1569 हैं। सर्वाधिक श्लोक वाला सर्ग 12वां श्लोक है जिसमें 104 श्लोक हैं। 12वां सर्ग है जिसमें 104 श्लोक है। न्यूनतम श्लोकों वाला सर्ग 18वां है जिसमें मात्र 53 श्लोक हैं। रस रघुवंश वीर रस प्रधान काव्य है। वीर रस के 4 भेद हैं। धर्मवीर, युद्धवीर, दानवीर, दयावीर। रघुवंश में चारों वीर रसों का वर्णन है। रघुवंश के अंतिम सर्ग के मुक्त रूप में श्रृंगार का वर्णन है। करुण रस के उद्भावन में रघुवंश का अजविलाप अत्यंत द्रावक है। वीर रस के प्रयोग में कालिदास पौराणिक अनुष्टुप छंद का प्रयोग करते हैं। रघु की दिग्विजय, राम रावण युद्ध आदि प्रयोग में है। कालिदास का प्रिय रस श्रृंगार है। अलंकार योजना है। रघुवंश में शब्दालंकारों में अनुप्रास का सर्वाधिक प्रयोग, यमक का सामान्य प्रयोग, अर्थालंकारों में सर्वाधिक उपमा का प्रयोग, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत, स्वभावोक्ति, निर्देशना, अर्थांतर, न्यास आदि अलंकारों का सन्निवेश है। शैली वैदर्भी रीत का प्रयोग किया गया। शैली में रघुवंश में आकर्षण, चरित्रण, विशद एवं रुचिर वर्णन, प्रौढ़ प्रतिभा, सुंदर रसव्यंजना, सरस अलंकृत शैली का मणिकंचन संयोग है। कथानक का मूल स्रोत है। रघुवंश का मूल स्रोत मुख्यतः वाल्मीकि रामायण है। अनुसूतियों एवं पौराणिक तथा अन्य स्रोत पद्म पुराण, वायु पुराण तथा विष्णु पुराण है। रघुवंशम में रघुवंशी राजाओं की वंशावली वाल्मीकि रामायण से भिन्न है। प्रमुख वर्णन रघुवंश के 19 सर्ग में दिलीप से लेकर अग्निवर्ण तक रघुवंश के 29 राजाओं का वर्णन है। मन और इच्छा सहित कुल 31 राजाओं का वर्णन है। प्रथम 2 सर्ग में दिलीप का वर्णन है। तीसरे, चौथे और 5वें के आधे भाग में रघु का वर्णन है। 5वें से बचे हुए आधे भाग तथा 6ठे, 7वें और 8वें सर्ग में अज का वर्णन है। 9वें सर्ग में दशरथ का वर्णन है। 10वें में 15 सर्ग तक रामचरित वर्णन है। 16वें सर्ग में कुश तथा 17वें में कुशपुत्र अतिथि का वर्णन है। 18वें में निषाद तथा नल एवं नभ आदि 21 राजाओं का वर्णन है। 19वें सर्ग में अतिविलासी राजा अग्निवर्ण के दुखद अवसाद के साथ साथ
साथ ग्रंथ का वर्णन होता है। बाणभट्ट का वंश वृक्ष वत्स, कुबेर, कर्मकांडी और शुच शास्त्र संपन्न ब्राह्मण पशुपत अर्धपत इनके 11 पुत्र हुए हैं। चित्रभानु और बाणभट्ट चित्रभानु के पुत्र थे बाणभट्ट के भूषण भट्ट, पुलिंद भट्ट तथा पुलिन भट्ट। निवास सोन नदी के पास प्रीतकोट नामक ग्राम, वर्तमान में शाहाबाद आरा बिहार में। राजाश्रय सम्राट हर्ष के सभा पंडित थे। कौन? बाणभट्ट। पितामह अर्थपति, पिता चित्रभानु, माता राजदेवी, पत्नी कवि मयूर भट्ट की बहन, पुत्र भूषण भट्ट, पुलिन तथा पुलिंद भट्ट, बहन मालती। बाणभट्ट के 2 भाई चित्रसेन और मित्रसेन। बाण ने स्वयं हर्षचरित के प्रथम 3 उच्छ्वासों एवं कादम्बरी की प्रस्तावना के पद्यों में अपना परिचय दिया है। वंशगोत्र वत्स्यायन, वत्स वंश ब्राह्मण, उपासक शिव एवं शैव। बाण की रीत पंचाली है। बाल्यावस्था में ही बाण की माता का स्वर्गवास, 14 वर्ष की आयु में बाण के पिता का भी स्वर्गवास। राजा हर्ष ने इन्हें महानयम भुजंगम बहु चरित्र भ्रष्ट कहा है। हर्ष का राज्याभिषेक अक्टूबर 606 ईस्वी में हुआ और उनकी मृत्यु 648 में हुई। वेनसांग 629 में 629 से 645 ईस्वी तक भारत भ्रमण किया और वह हर्ष के निकट संपर्क में भी आया था। बाण का समय 7वीं सदी का पूर्वार्ध है। 7वीं सदी का पूर्वार्ध। बाणभट्ट का विवाह महाकवि मयूर भट्ट सूर्य शतकम की बहन से हुआ था। बाणभट्ट की रचनाएं कादम्बरी, कथा, हर्षचरितम, आख्यायिका, चंडी शतकम, मुक्तक और मुकुट ताड़ितक नाटक, पार्वती परिणय नाटक। हर्षवर्धन के चचेरे भाई किर्ण के निमंत्रण पर बाणभट्ट हर्ष के राज दरबार में पहुँचे। उपाधि कथन वक्ता, वश्यवाणी कवि चक्रवर्ती हर्षवर्धन, वाण वस्तु पंचानन श्रीचंद्र देव, पंचबाण वस्तु वाण जयदेव, कविता कामनी कौतुक जयदेव, गद्य सम्राट बलदेव उपाध्याय, बाणी वाणो बभूव गोवर्धनाचार्य, कविता तरुगहन विहरण मयूर, कविता तरुगहन विहरण मयूर वामन भट्ट वाण इत्यादि।